कैसे हो आप सभी। मैं आपका हरियाणा अड्डा चैनल में अमित शेखावत आपको एक बार राम राम करता हूँ। ठीक है, और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। अब पूछिए क्यों खुश हो? कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे जवाब दिया। ठीक है, भावना आपका बहुत तहे दिल से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया। आपने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। एक हिमानी है, उन्होंने भी मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया था। विपिन, उन्होंने भी जवाब दिया। बहुत अच्छा लगता है जो कमेंट्स में अपना जवाब, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देते हैं। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सिर छोटू राम क्या है। तो सिर छोटू राम जो है हमारे एक किसानों के नेता हैं। ठीक है, किसानों के नेता हुए हैं। 1881 के अंदर उनका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला जिला रोहतक के अंदर। बात करें मृत्यु की तो 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1916-17 में जाट गजट नाम का पत्रिका इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, बात करें अब अगली चीज की तो 1923 में इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, 37 में इन्हें सर की उपाधि दी गई। पहले इन्हें छोटू राम के नाम से विख्यात थे, लेकिन 1937 में इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। अनाज किसान बिक्री कर, जहाँ पर जो किसान हैं वो अपना अनाज की बिक्री कर सके, उस मार्केटिंग बोर्ड का इन्होंने गठन किया। इन्हें भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लगा लीजिए, टॉपिक लगा लीजिए, ये हमारा पीजीटी हिंदी के पेपर में आया था। पीजीटी हिंदी 2016, पीजीटी हिंदी 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। समझ गए आप ये चीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें हम तो क्वेश्चन क्या है कि किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे? किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे? तो ये जो सिक्के मिले थे वो हमें मीताथल से मिले थे। कहाँ मिले थे? मीताथल। मीताथल एक जगह है भिवानी के अंदर। ठीक है, भिवानी को क्या कहा जाता है? काशी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों को टेम्पल भी कहा जाता है, और मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। और दूसरी चीज हम करते हैं सिक्कों से। सिक्कों से रिलेटेड बात करेंगे हम आज, जो कि सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सिक्कों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि समुद्रगुप्त के सिक्के कहां से मिले थे? समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के हमें कहां से मिले थे? मीताथल, भिवानी। मीताथल कहाँ पर है? हमारा भिवानी में है। ठीक है, मीताथल भिवानी से ये हमें इसके सिक्के मिले थे। और सिक्कों की बात करते हैं हम। गुप्तकालीन मुद्राएं, गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली थी? रोहतक से। कहाँ से? रोहतक। गुप्तकालीन मुद्राएं, तो गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली हमें? रोहतक से। ठीक है, ये हमें मिली रोहतक से। अगले उसकी बात करें तो हर्षकालीन की जो मुद्राएं थी वो हमें कहाँ से मिली? हर्षकालीन की मुद्राएं, हर्षकालीन की मुद्राएं। हर्षकालीन की मुद्राएं हमें मिली थी सोनीपत से। हर्षकालीन की मुद्राएं, ठीक है, हर्षकालीन की मुद्राएं हमें सोनीपत से मिली।
हर्षकालीन की मुद्राएं सोनीपत से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले थे? इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं वो हमें मिले कहाँ से? खोखरा कोट, इंडो ग्रीक सिक्के हमें खोखरा कोट रोहतक से मिले। ठीक है, इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं हमें खोखरा कोट रोहतक से मिले। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के वो भी हमें मीताथल भिवानी से मिले। कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के, कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हमें? मीताथल भिवानी। ठीक है, मीताथल भिवानी से सिक्के मिले। टोपरा का जो अभिलेख है वो हमें कहाँ से मिला? वो हमें यमुनानगर से मिला। यह जो टोपरा का जो अभिलेख है वो क्या है? अशोक कालीन का स्तंभ भी है। टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख हमारा कहाँ से मिला हमें? यमुनानगर से। ठीक है, टोपरा अभिलेख हमें यमुनानगर से मिला। और ये क्या है? अशोक कालीन स्तंभ भी है। ठीक है, अशोक कालीन स्तंभ भी ये है। समझ गए आप लोग? अब बात करें अगर हम यमुनानगर, ये जो यमुनानगर है, यमुनानगर पहले किसका भाग था? यमुनानगर पहले किसका भाग था? अंबाला का भाग था। यमुनानगर जिला पहले अंबाला का भाग था। ठीक है, तो जिला पहले किसका भाग था? अंबाला का भाग था। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो ये जो क्वेश्चन आया था पीजीटी हिंदी के ही पेपर में आया था। पीजीटी हिंदी के पेपर में ही ये क्वेश्चन आया था। कब आया था? 2016 में। पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन हिंदी के पेपर में आया था। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो बौद्ध काल के किस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो वो जो थे कुरु और पांचाल। कौन से? कुरु और पांचाल महाजनपद बौद्ध काल के महाजनपद। बौद्ध काल के महाजनपदों में कुरु और पांचाल। महाजनपदों में कुरु और पांचाल आधुनिक
हरियाणा में शामिल थे। ठीक है, बौद्ध काल के महाजनपदों में कुरु और पांचाल आधुनिक हरियाणा में शामिल थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो बाबा रामदेव योग गुरु जो हैं, जिन्होंने इतना बड़ा अपना साम्राज्य योग का खुद के बलबूते पर उन्होंने खड़ा किया है, तो वो कहाँ से हैं? अगर उनकी बात करें कहाँ से हैं तो वो महेंद्रगढ़ में हैं, महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हम उनके आचार्य की बात करें या गुरु की बात करें तो वो जो हैं आचार्य उनके बलदेव हैं। कौन है? आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव के गुरु, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? बाबा रामदेव के गुरु हैं आचार्य बलदेव। ठीक है, आचार्य बलदेव इनके गुरु हैं। अगर इनकी बात करें हम, जन्म कहाँ हुआ था बताया हुआ है मैंने, फिर भी बता देता हूँ। जन्म इनका महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें कब आया था? पीजीटी पॉल साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। पीजीटी पॉल साइंस के पेपर में आया था। ठीक है, पीजीटी पॉल साइंस के पेपर में क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और प्रसिद्ध नवाब मंसूर अली खां पटौदी, मंसूर अली खां पटौदी का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, मंसूर अली खां पटौदी का कार्य क्षेत्र क्या था? क्रिकेट, खेल जो था उनका कार्य क्षेत्र था। और इन्हें टाइगर पटौदी के उपनाम से जाना जाता था, और जो हमारी चीज़ें इनके नाम से हुई, पटौदी की अगर हम लोग बात करें तो उन्हें टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 5 जनवरी 1941 को भोपाल में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान के नाम पर जाने जाते थे। इनकी कप्तानी में भारत ने पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। इनकी शादी मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से हुई थी। इनके 3 बच्चे थे, सैफ अली खान, शबा अली खान, बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान। इनकी पुत्र वधू कनिका कपूर खान हैं। 1964 में अर्जुन अवार्ड के साथ तथा 1967 में पद्मश्री अवार्ड भी ने मिला था। ठीक है, तो बात करते हैं हम नवाब मंसूर अली खां पटौदी। नवाब मंसूर अली खां पटौदी। ठीक है, कार्यक्षेत्र की बात चल रही थी। कार्यक्षेत्र इनका खेल, क्रिकेट था। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था। अब बात करें इनकी, तो इन्हें क्रिकेट की टीम में, ये हमारे टीम के कप्तान थे, भारतीय टीम के कप्तान थे टाइगर पटौदी। यहाँ से बात कर लेते हैं हम। टाइगर पटौदी भी कहा जाता था। इनकी कप्तानी में भारत ने पहली टेस्ट
मैच सीरीज जीती थी। ठीक है, पहली टेस्ट मैच सीरीज जीती थी। इनका जन्म 5 जनवरी, जन्म की बात करें, जन्म 5 जनवरी 1941 में जन्म हुआ भोपाल में। कहाँ? भोपाल में इनका जन्म हुआ। 3 इनके बेटे भी हैं, 3 इनके बच्चे हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं इनके, सैफ अली खान, शबा अली खान ज्वेलरी के डिज़ाइनर हैं। सैफ अली खान का आप सभी को पता है। सोहा अली खान भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। इनकी वाइफ अगर की बात करूं मैं मंसूर अली खान पटौदी की, तो वो शर्मिला टैगोर थी। इनकी वाइफ का नाम क्या था? शर्मिला टैगोर। अगर इनकी पुत्र वधू की बात करूं मैं, तो वो है हमारे कनिका कपूर खान। ठीक है, 1964 में अर्जुन अवार्ड मिला था। 1964 में अर्जुन अवार्ड। ठीक है, 1964 में अर्जुन अवार्ड मिला था। 1967 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। 1967 में पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, 1967 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। वो क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हरियाणा राज्य अस्तित्व में कब आया। ठीक है, और अस्तित्व में आने से पहले ये किसका हिस्सा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो भावना, हिमानी, आप सभी ने जो आंसर दिया था, एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और यही आशा करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहेंगे, और मैं ऐसे ही आप लोगों का जो थैंक्स है वो हमेशा करता रहूं। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास ख़त्म करता हूं, और आपको मेरी तरफ से राम राम।